नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थित महानदी भवन मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। कृषक उन्नत योजना के तहत अब धान लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि दी जाएगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त के समय पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन के लिए पेंशन फंड बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें पदोन्नति की न्यूनतम सेवा में छूट मिली है। इसके अलावा रीडेवलपमेंट योजना के तहत पुराने और जर्जर सरकारी भवनों और अनुपयोगी जमीन के विकास के लिए 7 और योजनाओं को मंजूरी मिली है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले सुन लेते हैं कि इस पर सियासतदारों का क्या कुछ कहना है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और कई महत्वपूर्ण आज के बैठक में लिए गए। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैसला एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के साथ के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अभय नारायण राय हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। के शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहला सवाल अभय नारायण जी आपसे ही कर लेते हैं। कांग्रेस कैबिनेट के फैसलों को कैसे देख रही है? देखिए, 18 महीने से जो सरकार विष्णुदेव साय की चल रही है, उसका कैबिनेट की बैठक दिखावे के लिए होती है। सारा कुछ दिल्ली से तय होता है। मुख्यमंत्री जी 2 बार 4 बार कैबिनेट की बैठक के पहले दिल्ली जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं और जो दिशा निर्देश वहां से दिए जाते हैं उनको लेकर के कैबिनेट से चर्चा की जाती है। ये बहुत अनिर्णय की सरकार है। मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, ना आज तक अपना मंत्री बना पाए, ना आज चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति का 3-4 दिन से हल्ला था कि विदाई कैबिनेट है, स्वागत कैबिनेट है, चीफ सेक्रेटरी जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएंगे, और वही दिल्ली का पत्र आ गया कि 3 महीने एक्सटेंशन दिया जा रहा है। उसी तरह जो फैसले हैं, उन्नत कृषक योजना की बात की गई है कि अब दलहन तिलहन को भी इस दायरे में लाया जाएगा। लेकिन अभय जी, इसमें गलत क्या है? डिसिप्लिन में रहना गलत नहीं हो सकता? अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात सीएम सुन रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता वो? 3100 रुपए देने का फैसला धान पे लिया गया है, तो समर्थन मूल्य काट के बाकी पैसे को आप उन्नत कृषक योजना के तहत देते हैं, तो खरीफ पे कैसे देंगे, दलहन तिलहन में कैसे देंगे? समर्थन मूल्य के अलावा क्या उनको देंगे, क्या राशि रहेगी? ये जब विस्तृत योजना आएगी तो इस पे बात की जाएगी। लेकिन कोई ठोस फैसला आज के कैबिनेट में हुआ हो या आज के कैबिनेट से सीधे कोई फायदा बेरोजगारों को हो रहा हो, कुछ फायदा बाजार को हो रहा हो, कुछ नया उद्योग लगाने की कोई नीति की घोषणा हुई हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, साथ ही जो पुरानी चीजें उनको तोड़कर नई चीजें बनाई जाएगी, किसानों को फायदा देने की बात वो कैबिनेट में कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, कोई योजना आई क्या पुरानी को तोड़ेंगे, क्या नया बनाएंगे, इस पे कोई बात करें। कैसे उन्नत कृषक योजना का लाभ दलहन तिलहन में कितने रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, कितने रुपए प्रति टन मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे कोई विस्तृत बात हो। आज तो ये स्थिति है कि 3100 रुपया आपने धान की कीमत तय कर दी, समर्थन मूल्य जो बढ़ता है वो 3100 में आप कम कर लेते हैं। 2 बार समर्थन मूल्य बढ़ा, लेकिन आपने फायदा नहीं दिया किसानों को, आपने 3100 में फ्रीज कर दिया है।
31 से 1 रुपये ऊपर किसानों को आप नहीं दे रहे हैं। तो ये जो तमाम घोषणा है कैबिनेट की, वो केवल घोषणा है, उसका सीधे लाभ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल अभय जी, आपके पास आऊंगा। के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। के.एस. चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके एशियन न्यूज में। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही कि आपके जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास होते हैं वो केवल कागजी हो जाते हैं, धरातल पर नजर नहीं आते हैं। देखिए अरुण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं और कांग्रेसी जो नेता हैं, उनकी जो रीति नीति रही है, उन्होंने जो सीखा है, उनके जो संस्कार रहे हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली रही है, वो उसके हिसाब से तो बोलेंगे। उन्होंने जो प्लानिंग की और उसको इम्प्लीमेंटेशन किया कि नहीं किया, ये पिछले 17 महीनों में आप देख लीजिए। हमने नक्सलवाद के लिए प्लानिंग की, हमने इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया, हमने किसानों का 1.5 लाख टन का धान का लक्ष्य रखा, हमने करके दिखाया। हमने और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, हमने इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया। हमने जो जो बातें कही हैं वो इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया। हमने महतारी वंदन की बात की, हमने इम्प्लीमेंटेशन करके बताया। हमने नहीं ये बोला, हमने बिल्कुल नहीं बोला कि सर्वे चल रहा है, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने दीजिए, टीम बन रही है, हमने ये नहीं बोला। हमको जो उचित लगा हमने किया, और जो उचित लगता जाएगा हम वो करेंगे। मेन बात ये है कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश सरकार को ये मौका मिला था, कांग्रेस सरकार को मौका मिला था, ऐसा उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कागजी कार्रवाई की जी, हमने कहा उनका कोई नजरिया ही नहीं था, कोई तो क्या बीजेपी भी वही कर रही है जो कागजी कार्रवाई भूपेश वगैरह की सरकार करके छोड़ गई थी? क्या अब बीजेपी उसको पूरा करने में लगी हुई है? देखिए वो पूरा कर भी रही है, भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। इसीलिए 17 महीनों में 3 बार आशीर्वाद मिला, 3 बार। आज कोई भी नगरीय निकाय चुनाव हुए, 10 के 10 में इनकी हार हुई। क्यों? नगरीय निकाय का 111 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। जिस बस्तर में आपके 12 सीटें थी, वहां पर आपकी महज 1-2 सीटें रह गई है। क्यों? आज जिस छत्तीसगढ़ में आपने बहुत ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी 2018 में, 2023 में सबसे कम वोटें आई, वोट ऑफ परसेंटेज रेशियो बहुत ज्यादा था। क्यों? ये इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, और भारतीय जनता पार्टी उस और मानते हैं कि जितना उतनी बड़ी हमारी जवाबदारी, और उसी जवाबदारी के तहत एक और कदम हमने बढ़ाया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं आज के युवाओं को, आज के कर्मचारियों को, या छत्तीसगढ़ की जनता को, कि एक नया इंडस्ट्रियल का युग आएगा, एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा किसानों के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या कांग्रेसी नेताओं से और कांग्रेसी प्रवक्ताओं से, क्या दल और दूसरी फसल में अगर की है तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप किसी भी विकसित राज्य में देखिए, जो विकसित है किसानों के लिए, जो खेती के लिए विकसित है, वो दूसरी और तीसरी फसल लेते हैं कि नहीं लेते? इसमें भी आप नकारात्मक रहेंगे। आप एक पार्टी की नकारात्मक करते करते कब आप देश की, प्रदेश की, समाज की नकारात्मकता कर देते? जी बिल्कुल। के.एस. चौहान जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, जिस तरीके से कैबिनेट में फैसले लिए जा रहे हैं, प्रस्ताव पास किए जा रहा है, सरकार कह रही है इससे प्रदेश प्रगति करेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि धरातल पर तो उतरे, कागजी में तो बहुत देखा है, लगातार सरकार कहती है कि ये कर रहे हैं, प्रदेश के नए काम किए जा रहे हैं, नए तरीके से रोजगार के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष वही सवाल उठाता है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है, ज़मीन पर ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। आप कैसे देखते हैं? मुझे निश्चित रूप से क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नीति नियत ठीक है तो क्रियान्वयन और प्रशासनिक कसावट की बात तो हमेशा ही गुंजाइश रहती है। इसके लिए प्रयास की बात हम लोग लगातार करते हैं कि सरकार के ऊपर ये दबाव है, चाहे कानून व्यवस्था के लोग, किसान का लो, आदिवासी हित की बात हो। महत्वपूर्ण आज जो कैबिनेट डिसीजन लिया है, इसके पीछे कारण क्या है? तो आज जो कृषक उन्नत योजना को जो विस्तार जो दिया गया है, उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ धान का पैदावार इतना अधिक हो रहा है कि तो सेंट्रल पूल भी पूरा नहीं ले पा रहा है, और हम उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज कृषक उन्नत योजना के कारण ही जो समर्थन मूल्य से कर रही है, ये कृषक उन्नत योजना के अंतर्गत राशि है। ये जो राशि किसानों को मिल रही है, इसके चलते हुए बड़ी संख्या में जो अन्य फसल लेते थे वो किसान भी धान की ओर
मोल्ड हो गए आ गए हैं। तो इसको रोकने के लिए ये डिसीजन किया गया है। भैया आप दूसरे फसल भी लो, दलहन लो, तिलहन लो, मक्का लो, आज 12.5 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो हमारे पास खराब हो रहा है, जिसको हम बेचने के लिए है, कम रेट में बेच रहे हैं, 1700, 1800, 2000 रेट में हम किसी कोशिश कर रहे हैं। खराब मत हो, कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, जो धान बड़ी संख्या मात्रा में खराब होता था उसकी बात है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था की बात आती है। और केंद्रीय पूल से भी मांग कर रहे हैं, जो 70 लाख मीट्रिक टन है उसको आप 80 लाख मीट्रिक टन कर दीजिए, ताकि हमारा अधिक से 1,60,000 मीट्रिक टन यदि चावल की मतलब आज धान का उत्पादन होगा, उसकी खरीदी होगी 3100 रुपए के दर से, जो पैसा सरकार लगा वो पैसा वापस बेच रहे हैं। इसलिए किसानों को यह प्रोत्साहित किया जा रहा है कि धान के अतिरिक्त आप अन्य फसल भी लीजिए, आपको पर्याप्त कृषक उन्नति योजना की राशि जो मिलेगा, जो समर्थन मूल्य के, जिस उपज का समर्थन मूल्य निर्धारित है उसके अतिरिक्त जो राशि आपको मिलेगा। लेकिन जो वनोपज की दृष्टि से कहें या छत्तीसगढ़ में जो अपना स्वयं का उत्पाद है, आप बस्तर के विकास की बात करते हैं तो उसकी दृष्टि से लॉजिस्टिक हब की जो बात है ये बहुत ही आगे जाके क्रियान्वयन वाली बात तो अलग है, हो पाता है। फिलहाल तो आज नीति तय की गई है और नियत के तहत काम करने की जो सोच पैदा हुई है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आने वाले समय 2 साल में समझ में लॉजिस्टिक हब की क्या स्थिति बनती है। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग रायपुर में, उससे ये हमारे उत्पाद विदेशों तक जाए ताकि पर्याप्त इनको राशि मिले। इसके साथ ही साथ पेंशनों के लिए जो बात की जा रही है, जो बजट है उसको लेकर के ग्रोथ और स्टेबिलिटी की बात कही जा रही है कि हम लगातार ऋण में डूब रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा विकास प्रभावित हो जाए, कर्मचारियों को जो पैसा देना उसके लाले पड़ जाए। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिसका सदुपयोग करने की बात है, ये सरकार की ही भूमि है जिनका उपयोग की बात आज कही गई है। तो क्या उपयोग करते हैं, क्या जो बीटीआई खेल का मैदान रहा है वो आज देखिए किस ढंग से समाप्त हो गया है, आगे जाए क्या निश्चित रूप से क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। अपने घर से क्रियान्वयन करते हैं। कितने किसान अब जब धान की बुआई हो चुकी है, जब आप आज डिसीजन लेके आ रहे हैं, तो किसान किस रूप में एक्सपोर्ट मक्का की ओर जाएंगे, दलहन तिलहन की ओर जाएंगे खरीफ फसल में, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में जो कागजी काम हुए थे धरातल पर नहीं उतरे, आज बीजेपी उन्हें पूरा करने में जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को किंतु परंतु की बात छोड़कर आज की कैबिनेट में हुए फैसले पे बात करना चाहिए। लेकिन ये घूम फिर के 18 से 23 के कार्यकाल की बात करेंगे, ये देश विदेश की बात करेंगे, पानी गिरेगा कहाँ, छाता लगाएंगे कहाँ। ये भाजपा प्रवक्ताओं की झूठ बोलने और पुरानी चीजों की बात करने की आदत है। आज जो फैसले हुए वो क्या है, नकल है भूपेश बघेल सरकार की। भूपेश बघेल की सरकार धान के अलावा दलहन, तिलहन, सब्जी और फल की खेती पर भी, फूल की खेती पर भी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बोनस देती थी। 10,000 रुपए एकड़ डिक्लेयर था। मैं तो पूछ रहा हूं कि उन्नत कृषक योजना के तहत प्रति एकड़ कितने हजार रुपए देंगे, कैसे उसको देंगे, इसकी बात करें ना। केवल कैबिनेट में पास हुआ है कि अब धान के अलावा जो दलहन तिलहन की ओर जाएंगे उन्हें भी उन्नत कृषक योजना में शामिल किया गया है। गर्मी का धान किसान घर में रखा हुआ है, 1200-1300 रुपए कुंटल में भी लोग खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने बचे हुए धान को 1400 रुपए कुंटल में नीलाम किया। जब सरकार 1400 में नीलाम कर रही है अपने धान को, तो किसान का धान 2200-2500 में कौन लेगा। गर्मी का धान किसान बेच नहीं पाया है, उसकी बात करनी थी। युक्तिकरण आपने किया, शिक्षकों ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, प्रदेश में विरोध। आज कैबिनेट में बात होनी थी कि आपका युक्तिकरण का विरोध हो रहा है, उसको लेके आपकी लाइन की है, आपने उस पर कोई बात नहीं की। गोदाम बनेंगे। अभय जी, आपको क्या लगता है कि सरकार विपक्ष के दबाव में आकर ये फैसले लेती है, सिर्फ विपक्ष को दिखाने के लिए कैबिनेट की बैठक करती है? होने जा रहा है तो आप भंडारण बनाने की बात कर रहे हैं। कब टेंडर बनेंगे, कब गोदाम बनेगा, कब भंडारण होगा। धान सड़ रहा है अभी भी, पिछले साल का खरीदा हुआ धान अभी भी केंद्रों में सड़ रहा है, जिसकी कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। इनके पास तालपत्री की व्यवस्था नहीं है, भंडारण की बात कर रहे हैं। अभय जी,
कांग्रेस ये मानती है कि सरकार विपक्ष के दबाव में आकर फैसले ले रही है, विपक्ष के दबाव में आकर इस तरीके की घोषणाएं कर रही है, इस तरीके के प्रस्ताव पास कर रही है। तो जी केवल 2 योजनाओं पे ये काम कर रहे थे, 3100 रुपये धान का कीमत और मातारी बंधन का पैसा जी। मातारी बंधन का पैसा 70 लाख माताओं बहनों से चालू हुआ, आज 10 लाख कम हो गया, 60 लाख के आसपास आ गया। लेकिन मिल तो रहा है, जो कम हुआ होगा, जो पात्रता में नहीं है उनका कम हुआ होगा। अब 60 लाख पे आ गए तो तीसरी कोई योजना और केवल हमारी जो योजनाओं को इन्होंने बंद किया था, अब इनको पछतावा हो रहा है, जनता की मांग आ रही है, उन्हीं योजनाओं को ये चालू करेंगे। बहुत जल्द एक गोदाम भी चालू करेंगे, बहुत जल्दी ये गोबर खरीदी भी चालू करेगी, क्योंकि जनता मांग रही है। जब इनके मंत्री विधायक जा रहे हैं तो अच्छी बात है अभय जी कि सरकार भी आपके नक्शे कदम पर चलेगी। बाहर भगा रहे हैं। अभय जी, ये तो अच्छी बात है कि सरकार भी आपके नक्शे कदम पर चलेगी। आप जिन योजनाओं को छोड़ के गए हैं, सरकार उन्हें दोबारा शुरू करेगी। ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। इस प्रदेश का तभी बड़ा होगा जब भूपेश सरकार की सभी योजनाओं को, जो किसान हितैषी थी, मजदूर हितैषी थी, गौवंश हितैषी, गोधन हितैषी योजनाएं थी, उनको लागू किया जाए। पूरी हमने आत्मानंद स्कूल बनाए और ये एक्टिविटीकरण करके 10,000 स्कूल बंद कर दिए। जी बिल्कुल, के.एस. चौहान जी से सवाल करेंगे। के.एस. चौहान जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि जो भूपेश बघेल सरकार की योजनाएं थी, आप उनको फिर से शुरू कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धान जो आपने खरीदा था वो सड़ रहा है, उसको आप देख नहीं पा रहे हैं और जनता के हित में कोई फैसले ऐसे नहीं लिए जा रहे हैं जिससे जनता को लाभ हो। मेहतारी वंदन योजना की आप राशि दे रहे थे, उसमें से भी बता रहे हैं कि आपने कुछ महिलाओं को राशि देना बंद कर दिया है, कुछ बहनों को राशि देना कम कर दिया है। देखिए अरुण जी, आरोप की भी हद होती है, नकारात्मकता की भी हद होती है। हमारे को वो पॉइंट उठाने चाहिए जो सही में मतलब वो ऑथेंटिक। और तो क्या धान नहीं सड़ रहा है? जो धान सरकार ने खरीदा है वो नहीं सड़ रहा है? जिस तरीके से आरोप लगाया है कि धान खराब हो रहा है, सरकार ने धान तो खरीदा लेकिन वो खराब हो रहा है। अरुण जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बताइए कि क्या पिछले 5 साल में क्या कोई धान खराब नहीं हुआ? क्या किसी राज्य में धान खराब नहीं हुआ? क्या किसी भी राज्य में जो भी भंडारण होता है क्या वो खराब नहीं होता? होता है, लेकिन किसी में प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, किसी में प्रोपोर्शन कम होता है। आप मेरे को सुन लीजिए अभय जी, मेरे साथ रखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। के.एस. चौहान जी, जिस तरीके से वो कह रहा है कि अगर किसी राज्य में हिंसा हो रही है, बात सही, अगर कहीं हिंसा हो रही है तो क्या छत्तीसगढ़ में हिंसा होगी? जिस तरीके से वो कह रहा है, आपने कहा कि धान अन्य राज्यों में भी खराब हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को उनसे अलग चलना चाहिए। जो अनाज है वो खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमने कब बोला कि दूसरे राज्य में खराब हो रहा है तो हमारे राज्य में भी खराब होना चाहिए? जी नहीं, हमने एक पैटर्न बताया, हमने एक नेचर बताया कि जहां पर भी भंडारण होगा वहां पर कुछ ना कुछ खराब होगा। और मैंने ये भी बोला कि कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। इसका मतलब क्या कर रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम, अगर मान लीजिए कि पहले अपराध मामले ज्यादा होते थे तो अब 16% एनसीआरबी की रिपोर्ट से हम आपराधिक मामले कम हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपराधिक मामले खत्म हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट आपराधिक मामलों को और कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन और हम अपनी। के.एस. चौहान जी, एक समय का अभाव, एक सवाल और है आपसे। सरकार जिन योजनाओं को मंजूरी देती है, जिन प्रस्तावों को पास करती है, क्या सरकार उन्हें वॉच करती है? सरकार ये देखती है कि जो योजना सरकार चला रही है उनका जो फायदा है वो जमीनी स्तर पर लोगों को मिल पा रहा है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिल पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा में अंकित है कि वो अंत्योदय तक वो फायदा वहां पर पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच, इसकी मॉनिटरिंग वो करते रहते हैं। हमने ये देखा है कि जो आकांक्षी जिले रहते हैं, जो वो वहां से केंद्र से और उनको वॉच करने जाते हैं और हम देखते हैं कि फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसमें हमने बिचौलियों को दूर किया हुआ है, हमने कर्मचारियों को डायरेक्ट लाभ, हमने कृषि को डायरेक्ट लाभ हमने महतारियों को दिया है। महतारी वंदन की बात करते हो, महतारी वंदन
एक भी माता निबंधन की शिकायत आई है जिनका नाम सही हो और उसको पैसा ना मिल रहा हो? 73 लाख लोगों मातारियों को अगर पैसा मिल रहा है तो वो इनको नहीं दिख रहा, वो इनको नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये खुद कुछ नहीं कर पाए। कि आज की अरुण जी, आज की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। वो ये नहीं देखेगी कि आपने जो घोषणा की उसको इम्प्लीमेंटेशन किया कि नहीं किया, ये जरूर देखेगी कि आपने इम्प्लीमेंटेशन किया कि नहीं किया। उसका नतीजा भूपेश सरकार गया पिछले 17 महीनों से दिया जा रहा है, 3-3, 4-4 बार। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपने प्लानिंग की, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। आज सरकार वही जो प्लानिंग भी करेगी, इम्प्लीमेंटेशन भी करेगी और अपने दायित्वों का निर्वहन भी। जी बिल्कुल, रोकना चाहूँगा आपको के एस चौहान जी, अब समय का अभाव है। के शर्मा जी, माफ़ी चाहूँगा, आपसे सवाल नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय के रहते। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अभय नारायण जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, के एस चौहान बीजेपी प्रवक्ता, के शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें, साय कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उसके बाद से सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि प्रस्ताव सिर्फ कागजी है, ज़मीनी हकीकत कुछ और ज़मीन पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। क्या इन योजनाओं को जिन्हें पास किया गया है, मंजूरी दी गई है, उन्हें वॉच करेगी और ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।